जरा सोचिए कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था की चाबी एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते के पास है। अब अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए आज इसी हॉर्मोज संकट की उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। एक ऐसा संकट जो कुछ जानकारों के मुताबिक दुनिया को एक बहुत बड़े टकराव के मुहाने पर ले आया है। तो सवाल यही है, क्या हम वाकई एक बड़े ग्लोबल संघर्ष की कगार पर हैं? सुनने में यह शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे बड़े रणनीतिकार हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर वाकई बहुत चिंतित हैं। उनका मानना है कि यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी एक ऐसी आग भड़का सकती है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मामले की जड़ है एक रणनीतिक दांव। हुआ ये कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर एक नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। अब देखिए, मकसद तो है ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर है क्या? देखिए, ये फारस की खाड़ी और खुले समंदर के बीच का एक पतला सा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी मतलब ऊर्जा की धमनी भी कहा जाता है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का करीब 20% तेल और 1/3 LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से होकर गुजरती है। तो जब हम इसे चोक पॉइंट कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला ही घुट जाएगा। और जैसे ही अमेरिका ने ये नाकाबंदी की, सबकी नज़रें फौरन बीजिंग की तरफ घूम गईं। क्यों? क्योंकि चीन आज की तारीख में दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। उसकी जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, वो सब इसी तेल पर चलती हैं। तो हॉर्मुज़ का बंद होना चीन के लिए अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन पर एक सीधा हमला है। और जाहिर सी बात है, चीन इस पर चुप बैठने वाला नहीं था। चीन का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, हमारे मामलों में दखल मत दो। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक खुली चेतावनी थी। चीन साफ साफ ये बता रहा था कि वो अपनी ऊर्जा की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगने देगा, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यहीं से ये लड़ाई मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक हो जाती है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। अमेरिका ईरान के तेल पर नाकाबंदी करता है और चीन के सामान पर 50% टैरिफ की धमकी देता है। इसके जवाब में चीन अपना सबसे बड़ा हथियार चलाता है। वो कहता है कि वो तेल का व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी युआन में करेगा। ये सीधा अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल दबदबे पर हमला है। और इतना ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स पर एक्सपोर्ट बैन की भी धमकी देता है, जिससे दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। और इस आर्थिक जंग को और हवा देती है राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये बात, जब वो कहते हैं कि जो हमें धमकाएगा उसे 1.4 अरब चीनियों की फौलादी दीवार का सामना करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ एक बयान नहीं दे रहे, वो चीन के राष्ट्रीय गौरव को जगा रहे हैं और अपने लोगों को एक बड़े टकराव के लिए एक तरह से मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। ये भाषा बताती है कि चीन पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई भले ही हजारों मील दूर चल रही हो, पर इसकी तपिश हम सब तक पहुंच रही है। तो चलिए देखते हैं कि शतरंज की ये वैश्विक बिसात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है। सबसे पहला झटका तो इन आंकड़ों में ही दिखता है। शिपिंग की लागत यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा 400% तक बढ़ गया है। सोचिए जरा, पाकिस्तान जैसे देशों में जहां अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है, वहां पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और शिपिंग 300% महंगी हो गई है। इसका सीधा मतलब है महंगाई की एक सुनामी। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही नहीं रुकती। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब्जियां, अनाज सब कुछ महंगा हो जाता है। तेल से ही फर्टिलाइजर बनता है तो खेती महंगी हो जाती है, जिससे खाने पीने की चीज़ों का एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा पड़ जाता है क्योंकि पार्ट्स नहीं पहुंच पा रहे। और जब अर्थव्यवस्था में इतनी अनिश्चितता फैलती है तो शेयर बाजार गिरते हैं और निवेशक अपना पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं। अब जरा दक्षिण एशिया में इसका असर देखिए, जो कि और भी गहरा है। भारत को लीजिए, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और अमेरिका का व्यापारिक भागीदार भी। उस पर महंगाई का जबरदस्त दबाव है। और तो और खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 मिनट की फोन कॉल पर भारत को चेतावनी तक दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो ईरान और अमेरिका के बीच बुरी तरह फंस गया है।
वहां ऊर्जा संकट इतना गहरा गया है कि देश के डिफॉल्टर होने का खतरा है और सड़कों पर अशांति फैल सकती है। तो घूम फिर कर वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये आर्थिक और कूटनीतिक तनातनी एक असली जंग में बदल सकती है? क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और उनके हिसाब से 3 ऐसी चिंगारियां हैं जो इस बारूद के ढेर में आग लगा सकती हैं। पहला और शायद सबसे खतरनाक सिनारियो है ताइवान। हो सकता है कि चीन पूरी दुनिया का ध्यान हॉर्मुज़ संकट पर लगाकर अचानक ताइवान पर हमला कर दे। ऐसा होते ही अमेरिका को बीच में आना ही पड़ेगा और ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स ताइवान में ही बनती हैं। दूसरा फ्लैश पॉइंट है दक्षिणी चीन सागर। हो सकता है चीन गलती से या जानबूझकर किसी अमेरिकी जहाज को डुबो दे। और तीसरा है ट्रिपल एक्सिस, यानी एक तिगुनी धुरी का बनना जिसमें चीन और रूस मिलकर ईरान को आधुनिक हथियार दे दें। और अगर इन हथियारों से ईरान ने अमेरिकी सेना पर हमला कर दिया तो ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। तो सवाल यह है कि जब दांव पर इतनी बड़ी चीजें लगी हों तो क्या दुनिया के बड़े नेता इस टकराव को टाल पाएंगे? एक तरफ रूस, चीन और ईरान का गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी खड़े हैं। डिप्लोमेसी और बातचीत के रास्ते लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि क्या हम इतिहास की गलतियों को दोहराएंगे या फिर इस कगार से वापस लौटने का कोई रास्ता खोज पाएंगे। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।